हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन मैथ्स। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हम डिस्कस कर चुके थे रेशनल प्रोपोर्शन के बेसिक्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल प्रोपोर्शन के कुछ आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि A/B इक्वल टू कितना है 1/2, B/C कितना है 3/5 और हमसे पूछा क्या गया है A/B/C क्या होगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुल दो मेथड्स के बारे में। एक रेगुलर मेथड जो हम आज तक यूज़ करते आए और सेकंड मेथड है एडवांस मेथड। तो वैसे चलिए पहले मेथड को देखते हैं कि पहला रेगुलर मेथड है वो क्या कहता है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इस तरीके से, वेरिएबल्स मीन्स A, B और C ये वेरिएबल्स हैं, इनको इस तरीके से लिख लेना है और जिस भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उस वैल्यू को उनके नीचे पुट कर लेना है। तो A/B कितना है 1/2 है, तो A और B के नीचे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। अब B/C कितना है 3/5 है, तो B और C के नीचे इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे 3/5। अब आपको करना क्या है कि जो ये खाली जगह है, जैसे मेरे पास यहाँ दो जगह खाली है, ये दो जगह खाली है, यहाँ ये जो साइड वाला पड़ोसी है, मतलब साइड में जो भी पड़ोसी हो उसको यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ इसका पड़ोसी क्या है ये 2 है, यहाँ इसका ये पड़ोसी क्या है ये 3 है। और अब आपको ऊपर से नीचे सीधे ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 10। अब आपको देखना है कि ये वैल्यूज अगर किसी एक नंबर से आगे डिवाइड हो रही हैं तो इन्हें डिवाइड करना है, और अगर नहीं हो रही हैं तो यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस ये तो बात हुई हमारी रेगुलर मेथड की। अब बात करते हैं थोड़ी सी एडवांस मेथड की। तो एडवांस मेथड क्या कहता है कि जितनी भी आपके पास रेशियोज हैं उनको इस तरीके से लिख लेना है और उनकी वैल्यू को उनके नीचे पुट कर लेना है। तो हमने दोनों रेशियोज को लिखे, उनकी वैल्यूज को पुट कर लिया है। अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो B है ये दोनों रेशियोज में एक कॉमन वेरिएबल है, लेकिन यहाँ आप नीचे देख पाओ तो आप देखोगे कि इनकी वैल्यूज है, हालांकि ये दोनों कॉमन है मतलब दोनों में मान एक ही होना चाहिए था, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो यहाँ हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू को इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए भी दो तरीके हैं, या तो इन्हें इंटर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों तरफ इंटर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा इसका 6 आएगा, मतलब इसको हमें 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई हम इस पूरी इक्वेशन को करेंगे। यहाँ इस 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 6 और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब आप देख पा रहे हो कि A की जो नई वैल्यू आई है वो 3 है, B की जो नई वैल्यू आई है 6, और यहाँ भी हमारे पास ये देखो दोनों वैल्यूज बराबर हो गई हैं। तो अब आप देख पा रहे हो A, B और C तीनों की वैल्यू है। तो हमसे पूछा भी ये गया है कि A/B/C क्या होगा। तो क्या होगा 3/6/10। यहाँ भी हमें वही देखना है, अगर ये वैल्यूज आगे डिवाइड हो रही हैं तो इन्हें डिवाइड करना है, और अगर नहीं हो रही हैं तो यही हमारा आंसर होगा। तो अगर 3 वेरिएबल्स आते हैं तब तक के लिए तो ये मेथड बहुत ही बढ़िया मेथड है, क्योंकि आगे की जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी मेथड पे करेंगे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं तो हमारे लिए रेगुलर मेथड बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइस 3 तक तो हमें इससे करना है, और 3 से आगे के जो भी होंगे वेरिएबल्स उनको सोल्व हम इस मेथड से करेंगे। तो गाइस ये तो था पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन मैंने रखा है गाइस थोड़ा सा चेंज करके कि अगर ये वेरिएबल से 4 आ जाए, मतलब 3 की जगह अगर वेरिएबल्स 4 आए
तो क्या करना है। हालांकि बता चुका हूँ कि रेगुलर मेथड से सोल्व करना है 4 वेरिएबल को। अब चौथा वेरिएबल, जैसे मैं बात करूँ ऐसे C/D 6/7 रख लेता हूँ। तो अब हमसे पूछा गया है कि A/B/C/D क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमें वैसे ही लिखना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इस तरीके से लिख लेना है, और जिस भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको उसके नीचे पुट कर लेना है। तो पिछली बार की तरह A/B कितना है 1/2, B/C कितना है 3/5, और C/D कितना है 6/7। अब गाइस आपके पास देख पा रहे हो आप, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये खाली है, और एक ये खाली है। मतलब हमारे पास कुल टोटल 6 जगह खाली है। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जिस भी जगह खाली है जो भी, उस जगह उसके साइड वाले पड़ोसी को भरते हैं। तो इस जगह का पड़ोसी कौन सा है, ये है, तो यहाँ 2 भर देंगे। अब इसका ये पड़ोसी बन चुका है तो यहाँ भी 2 भर देंगे। यहाँ ये 5 है तो यहाँ भी ये भर देंगे। इसके बाद इसका पड़ोसी ये 3 है, इसके बाद इसका पड़ोसी ये 6 है, और इसका भी पड़ोसी 6 है। अब आपको करना क्या है, ऊपर से नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एक बात और गाइज आप कर सकते हो, अगर तीनों में कोई भी चारों में अगर कोई भी डिजिट कॉमन है, मतलब यहाँ 2 2 2 और यहाँ भी 2 है, मतलब 6 होगा तो 3 × 2 6 होता है, तो यहाँ भी 2 होगा। तो आप यहाँ से भी इनको कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, और इसको कैंसिल करूँगा तो ये यहाँ 3 आ जाएगा। अब आप सीधे इनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर और भी अगर कैंसिल हो रहे हैं तो उनको आप कर सकते हो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो गाइस ये था दूसरा क्वेश्चन। 4 वेरिएबल के लिए रेगुलर मेथड काम में लेंगे, 3 वेरिएबल तक हम एडवांस मेथड को काम लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि A/B है वो कितना है 1:2 है, और हमें अब जो दिया हुआ है उसको आपको ध्यान से देखना है। A/C क्या है, वो है 3/4, और हमसे पूछा क्या गया है A/B/C क्या होगा। तो वैसे आप ध्यान से देखना, यहाँ A/B की वैल्यू तो हमें दी गई है 1:2, लेकिन यहाँ B/C की जगह हमें A/C की वैल्यू दी गई है। तो इसी क्वेश्चन को क्या करना हो, कैसे करना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बता दूं, जिस वेरिएबल का रिलेशन जिसके साथ दिखाया गया है उसको उसी के पास रखना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि A/B/C इस तरीके से लिखा था। इस तरीके से लिखने पे देखते हैं गाइस यहाँ क्या होता है कि यहाँ हमने A/B की वैल्यू तो पुट कर लेंगे A/B, लेकिन आप A/C की वैल्यू पुट करोगे तो A के नीचे 3 पुट कर दिया मान लिया, लेकिन अगर C की वैल्यू पुट करोगे तो C को आप यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आपके पास जगह कितनी खाली है, 2 हैं। तो अब यहाँ तो मैं रख सकता हूँ 2 रख दूंगा, लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका पड़ोसी कौन होगा, इसका पड़ोसी इसको माने। हालांकि यहाँ तो वैल्यूज हैं, इसका पड़ोसी होगा कौन सा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है। वो क्या है कि जिस भी वेरिएबल के साथ जिस दूसरे वेरिएबल के रिलेशन को दिखाया जाता है उसको उसी के साथ रखते हैं। तो A/B हमारे पास दिखाया गया सही है, लेकिन यहाँ क्या लिखाया गया है कि A की जो रिलेशन है वो C के साथ है। हम C को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो अब हम आसानी से पुट कर सकते हैं। जैसे A की वैल्यू कितनी होगी 3 और C की वैल्यू कितनी होगी 4। अब हमारे पास खाली जगह कौन कौन सी है, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। तो हमें साइड वाला पड़ोसी यहाँ पुट करना है। तो यहाँ इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा 1, यहाँ इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा 3, और अब हम इसे ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 4,
ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। अब हमारे पास ए, बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई। लेकिन गाइज एक बात और ध्यान करने वाली है कि यहाँ हमें ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी गई है, और ये जो रेशियो है ये सी रेशियो ए रेशियो बी की वैल्यू है, तो हमें इसे सही करना होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, 3:6:4। जैसे ए की वैल्यू क्या है 3, 6:4। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास में अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। तो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।